जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर जगह से, हर खिताए से कोई न कोई शख्स इस चीज के लिए सामने उभर आता है कि वो अपने इलाके के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा काम कर जाए जिससे उसे सालों साल जो है वो याद किया जाए। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं खुर्शीद अहमद भट्ट साहब, जो रिटायर्ड डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर डोडा भी रहे हैं। हमारे स्टूडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज खास मेहमान हमारे साथ ये हैं और इनसे आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे कि जिस तरह से आपने देखा होगा जम्मू के अंदर लद्दाख हाउस है, पुंछ हाउस है, करगिल हाउस है, इन सभी जगहों से आने वाले लोग जो हैं वहां पर रुकते हैं। किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत अगर उन्हें होती है तो जब भी वो आते हैं और वो वहां रुकते हैं। लेकिन अगर बात करें खिताई चनाब की तो उन सभी लोगों के लिए ऐसी कोई सुविधा इस जम्मू के अंदर नहीं थी। लेकिन बहैसियत डीसी हो जब ये थे उस समय ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जम्मू के अंदर भी एक चनाब हाउस का इनेकाद हो, उसके लिए उन्होंने कुछ कोशिशें की थी और ये तब से अभी तक उन चीजों में लगे हुए हैं। वो काम क्यों नहीं पूरा हुआ है सर? उसके रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप डिप्टी कमिश्नर थे तब आपने ये अर्जी डाली थी और तब से अभी तक जो है वो तब से ये अर्जी नहीं है। ये सफर शुरू होता है 2004 से। मैं सेक्रेटरी जेडीए आया जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में। जैसे आपने ये सवाल किया कि आपके जहन में ये कैसे आया जी, जाहिर बात है हम भी पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं, हमने भी पहाड़ी जिंदगी गुजारी है। मेरी पहली पोस्टिंग रही है लद्दाख में एज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। बहुत सारा कुछ इंसान सीखता है अपने बुजुर्गों से, अपने अच्छे बॉसेस से, गाइड से। मैं वहां से जब लद्दाख से आया तो मेरे जहन में एक उभरती हुई तस्वीर अपने जहन में रही जो हमेशा रही। हमारे डिप्टी कमिश्नर वहां सी फुनसुक साहब थे। मैंने जब सी फुनसुक साहब को देखा, उनकी वर्किंग देखा, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस हमारी थी सर्विस करने की। अक्सर मैं उनको जब देखा करता था, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, वो लद्दाख में 10th की क्लासेस जो है इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाया करता था। तो हम नए नए नौकरी पे आए थे तो ये देखते थे कि साहब ये फुनसुक साहब में क्या है, इतना दर्द क्या है अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए। बीइंग एन आईएएस ऑफिसर तो जरूरत तो है नहीं, लेकिन वो वहां जाता था, उसको अटेंड करता था, उनको पढ़ाया करता था। बहुत सारी चीजें जब इंसान पैदाइशी होता है, सर्विस में आता है या बचपन में अपने यार दोस्तों से मिलता है, एक अच्छी कंपनी होती है, तो बहुत सारी चीजें जहनों में उभर आती हैं। जब मैं यहाँ, उसके बाद भी बहुत सारी पोस्टिंग्स हुई। मैं एसडीएम किश्तवाड़ आया, लकीली सेक्रेटरी जेडीए के यहाँ। जब मैं आया तो मेरे जहन में ये उभरने लगा कि साहब यहाँ लद्दाख हाउस है, यहाँ करगिल हाउस है। मेरे मन में ये आया कि साहब अगर ये चीजें हैं तो हमारा जो चिनाब वैली है, जो उनसे ज्यादा बिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ बॉर्डर का इलाका लीजिए, आप नीर का लीजिए, आप कालजू कसर का लीजिए, आप मड़वा वड़ोन का लीजिए, बहुत सारे अर्शवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट में मैं नाम गिनवाना तो चाहूं तो पूरा वो दिन लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो अभी भी कट ऑफ है। लोग जो बेचारे जम्मू आते हैं, जब कोई उनका पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, कभी किसी होटल में, कभी किसी के घर पे, तो उनका कोई बंदोबस्त यहाँ मैंने जम्मू में नहीं देखा। जबकि मैंने ये देखा कि लद्दाख से जब कोई आता है तो वो अपने गेस्ट हाउस में चला जाता है, वहां चला जाता है तो उसको फायदा वहां मिलता है कि वो रात को गुजरता है, ठहरता है, तो उसी दिन अस्पताल में उसको मदद मिलती है। तो मेरे जहन में जब ये चीज आई तो लकीली हमारे वाइस चेयरमैन थे केवी जंडियाल साहब, मेरी उनके साथ अच्छा दुआ सलाम था। तो 2004 में मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा सर हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि साहब ये असारिया चनाब डोडा हाउस के बारे में। कहते यार आप डीसी साहब से बात करो, व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम, लेट अ प्रपोजल कम टू अस देन विल सी इट। कहा डीसी डोडा का उस वक्त में मैंने फोन किया और गुजारिश की। कहते भाई ये क्या है? फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा ये इस तरह है जैसे कि करगिल हाउस है, लद्दाख हाउस है, हम इसी पैटर्न पे चाहते हैं कि जो चनाब वैली हमारा एक कट ऑफ एरिया है, कि उसके लिए हम क्यों नहीं इंतजाम करें। द मोमेंट प्रपोजल केम टू मी, मैं प्रपोजल भी आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है। उसमें मैंने लिखा कि वी टेक अप द मैटर अर्जेंटली। हमने इसको बोर्ड में लिया। बोर्ड में उस वक्त तो प्लानिंग कमीशन भी होता है, फाइनेंस का भी होता है,
और उस वक्त में गुलाम हसन मीर साहब, ये वॉज ए कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे स्टेट मिनिस्टर ये अब्दुल मजीद वानी साहब थे, बहुत सारे थे। तो मेरे जहन में ये चीज आई कि साहब इसको सामने क्यों न लाया जाए। थैंक गॉड जब इसको सामने लाया गया, इट वॉज अप्रूव्ड। अप्रूव होने के बाद जाहिर बात है जेडीए का आलम आप लोगों ने देखा है, कभी एक जगह जमीन दिखाते हैं, कभी दूसरी जगह दिखाते हैं, कभी तीसरी जगह दिखाते हैं, कभी चौथी जगह दिखाते। मेरे वक्त में जो जमीन दिखाई गई थी वो दिखाई गई थी विलेज थंगर, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नगरोटा कुजवानी बाईपास अपोजिट छन्नी हिम्मत कॉलोनी। तो जब उन्होंने ये दिया तो जाहिर बात है मेरी ट्रांसफर हुई, वहां से मेरी ट्रांसफर हुई, फिर भी मेरा राब्ता रहा। उसके बाद वहां डीसी पवन कोतवाल जी आए, वेरी थैंकफुल डे। मैं उसका लेटर पढ़ रहा था, मेरी आंखों से गुजर रहा था। उन्होंने अपने खत में बड़े तरीके से और खुद भी न सिर्फ उन्होंने टेकअप किया है बल्कि साइट भी देखने के लिए चला गया। ये देख लीजिए, ऑन 17/7/2006 द अंडरसाइंड, ये पवन कोतवाल जी का लेटर है, ये है, ये देख लीजिए आप, पवन कोतवाल जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा। On 17/7/2006, the undersigned visited the site along with Chief Town Planner JDA, and it was to my surprise to find that the piece of land allotted by the Jammu Autonomous Authority of Construction Asaria, Doda House situated in Kasra number इतने, थंगर वगैरह इतने, has never been visited by the JKPCC। सबके बारे में उसने बताया कि नहीं दिया, देखा गया। और उसके बाद बताया गया even the piece of land earmarked by the JDA at Thangar Channi Himmat was construction of Doda House was not found suitable for me at in a deep corner adjacent to the corner said plot, the plot of Kargil district among the measuring 7.70 canals where the students of the Kargil is proposed to be constructed। इसने भी कहा कि साहब मैंने वो देखा, वो suitable नहीं था। जब suitable नहीं था तो ये सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। सवाल यहाँ पर ये है कि ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्स की भी क्लियरेंस हुई, उसके बाद जो है आखिर क्या रीजन रहा? 2004 से लेकर के अभी 2022 में खत्म हो रहा है, उसी चीज पे आ जाता हूँ। 18 साल कहाँ बीत गए? आप एब्सोल्युटली यू आर ट्रू। उसके बाद ये सिलसिला चला रहा। हमारी बदकिस्मती क्या रही कि जम्मू में किसी ने इसका सिटी ऑर्डर लाया। सिटी ऑर्डर ये लाया कि साहब ये जमीन उनकी है, ये भी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है जो उन्हें सिटी ऑर्डर लाया। बाज़ाब्ता ये लेटर है, लीगल लेटर है लॉ ऑफिसर का टू एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के नाम पे लेटर है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ चनाब असरारिया हाउस। उसमें इन्हें लिखा है कि साहब कोई बंदा है जिसका द फैक्ट्स अबाउट द रिट पिटीशन रिलेटेड टू द लैंड आर एज गिवन बिलो। श्री सूरज सिंह फाइल रिट पिटीशन ऑन 72 इतने डेटेड नंबर इतने। वो उसने ये बताया कि साहब ये जो जमीन है ये हमारी है। इस सिलसिले में फिर ये सिलसिला चलता गया, मतलब इतने साल इसी में एब्सोल्युटली इससे ये सिलसिला चलता गया, कभी आज कभी कल। बट टू बी ऑनेस्ट एनफ कि मैंने इसको परसू करने की बहुत कोशिश की। जेडीए का मिस्टर आदर्श शर्मा इज अ सीनियर एडवोकेट, मैं उससे भी मिला, उसके चेंबर में चला गया, उससे भी गुजारिश की, एंड ही वाज आल्सो परसिविंग द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देन आई मेट अभिनव जो लॉ ऑफिसर है जेडीए का, उससे भी मेरी बात हुई। जब इसको सिलसिले को हमने चलाया तो लास्टली बाद में कोविड हुआ, जब ये सिटी वकेट हुआ। अब मैं असली बात आपको बताऊं कि 2008 की, अब आप बताएंगे ये फिर ये झगड़ा जब हुआ फिर ये अलर्ट कब हुआ? जी हाँ, उसी पे मैं भी आना चाहूंगा। मैं वही अलॉटमेंट उसके बाद कब हुई? अलॉटमेंट जनाब जो हमारी हुई, इसमें मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। बिकॉज वट एवर आई से, मैं बाकायदा डॉक्यूमेंट्स को सामने रखकर बात करता हूं। मैं हवाई में कोई चीज बात करना नहीं चाहता हूं। ये जनाब मैं आपको बताऊं, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊं। ये सर ऐसा नहीं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मेरा एक ये है कि साहब मैं सही ढंग से ये बताऊं। ये उसके बाद 2008 में इसकी अलॉटमेंट हुई जी। लकीली क्या हुआ, सिलसिला चलता रहा। पवन कोतवाल जी ने भी बड़ी मेहनत की। एमएलए की फंड्स को लेकर के बताइएगा, जिस तरह उनमें कहा गया था कोई 4 लाख 5 लाख, और जिसमें शायद चौधरी लाल सिंह जी का भी नाम था कि वो भी कुछ जो है वो डोनेट करेंगे। मैं इसमें आपको बताऊं कि 2008 17/4/2008
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग डोडा में हुई थी, जिसमें उस वक्त के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब ने मीटिंग ली और एक फैसला हुआ कि जब मैंने एक प्रपोजल ये दिया कि साहब हमने जो है हमें लैंड अलाट हुई है छनी रामा में, उसका भी मैंने आपको बता दिया, लेटर भी दिखा दिया। वो हमें अलाटमेंट हुई थी 22/4/2008 को। 22/4/2008 को जो ही अलाटमेंट हुई, इमीडिएटली मैंने जो काम किया, मैंने इसका पहले 4 दीवारी करवाया। 4 दीवारी में कोई 7.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। मैंने सोचा कि इसको बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनकरेजमेंट्स वगैरह जो है वो हिफाजत से रहे। उसके बाद ये जो मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ 17/4/2008 की, एक फैसला हुआ कि ऑनरेबल एमएलए एमएलसीज 5-5 लाख रुपए दे देंगे और चौधरी लाल सिंह जी 25 लाख रुपए दे देगा। लेकिन न जाने क्यों कैसे हालात थे कि इनमें से कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, शायद उनकी मजबूरी हुई होगी। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। लकीली स्टेट टास्क फोर्स, भारत सरकार ने एक स्टेट टास्क फोर्स खास तौर पे जम्मू डिवीजन के लिए तैनात की। उस वक्त के डिवीजन कमिश्नर मेंबर सेक्रेटरी पवन कोतवाल जी थे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में गए, उधमपुर भी आए, राजौरी भी आए, तो हमारे किश्तवाड़ भी आए। ये 22 और 24 दिसंबर की बात है। तो जब हमें कॉल किया गया तो हमने सिटीजन्स को कॉल किया गया। लकीली भी मुझे भी मौका मिला वहां बात करने का। उस वक्त के हमारे ऑनरेबल एमएलए सज्जाद साहब पिछलू भी थे, ये 2010 की बात है। उस वक्त हमारे जो उसको अपोजिशन के लीडर थे सुनील जी शर्मा, वो भी मौजूद थे, और उससे भी बहुत अच्छे तादाद में जो वहां के प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं वो भी मौजूद थे। मैंने वो प्रेजेंट किया केस अपना। मैंने उसको कहा कि साहब हम लोगों के साथ ये कुछ ज्यादतियां हुई हैं, जिसमें मैंने 2 चीजों का मेंशन किया खास तौर पे। एक मैंने किया इसमें वाटर आर्गुमेंटेशन का, कि ये जो है वाटर आर्गुमेंटेशन नाइगेट के सिलसिले में मैंने बात की कि ऑलरेडी इसका डीपीआर जो है बन चुका है। ऑलरेडी सीपीएचओ दिल्ली ने इसकी अप्रूवल भी दे दी है। इसमें आपको टेक्निकल की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें फंडिंग की जरूरत है। खैर, एक तो ये था। दूसरा मेरा ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट था, वो था आचार्य चुनाव डोडा हाउस का। लकीली डीपीआर बने हुए थे, कास्ट भी बनी हुई थी, तो हमने उनसे टेकअप किया और बड़े एहतियात से बहुत मौदबाना गुजारिश से मैंने पवन कोतवाल जी को बताया कि यू आल्सो ओ टू द पीपल ऑफ चुनाव वैली, मेहरबानी करके आई बेग फॉर इट कि आप इसको सैंक्शन कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम दिल्ली सरकार से, ये जो हमारे टीम वहां आई है, उनसे गुजारिश करते हैं कि इसको सैंक्शन किया जाए। Thank God it was sanctioned. Then time to time it was released to DC Doda. From DC Doda it was released to JDA. चलिए सर, इतना होने के बावजूद भी अभी जब इसका ये अब काम शुरू होने वाला, जिस तरह आपने इसका स्टेप लिया है, कब तक इसका जो है वो फर्दर आगे काम जो है वो शुरू होने वाला है? देखिए, आप साइट पे थे तो एक्शन साहब भी जेडीए के वहां थे। मेरी भी इससे पहले मेरी मीटिंग जो है एससी जेडीए के साथ हुई, एक्सिन से हुई, वीसी जेडीए के साथ हुई, लॉ ऑफिसर के साथ हुई, उसके साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर वहां था, उसके साथ भी हुई। पहले ये रिजॉल्व हुआ कि सीटें जो है वोकेट हो गया है, नंबर 1। उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा कि हमारा पैसा आपके पास है। उनके स्टेटमेंट से मैंने लिया कि 6 करोड़ 15 लाख रुपए हमने उनके पास दिए, जो उनके पास मौजूद है। उसमें 30 लाख रुपया जेडीए ने अपने एक्सीन को दिया था, जिसमें 27.47 खर्चा आया है। 27 लाख वो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख लिया वहां कि वो खर्चा आया है। अब हमारा मानना यह था कि जाहिर बात है कास्ट एस्केलेशन है, बाकी चीजें हैं। हमने उनसे यही गुजारिश की, जो अभी एक्सिन साहब ने बताया, कि फिलहाल वो 5 करोड़ रुपए में ही डीपीआर तैयार करें, ताकि हम ट्रिपल ए करके डीसीयू के पास जाए, उनसे वो ले लें, ताकि इसमें इमीडिएटली काम शुरू हो जाए। मैंने डीसी डोडा से 1 नहीं 2 बार बात की है, उसके चीफ प्लानिंग अफसर से बात की है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने उसको भी वो भेजे हैं और गुजारिश की गई है कि इसको इमीडिएटली टेकअप किया जाए। तो आई एम वेरी होपफुल इट में टेक से अंदर 20 डेज और 1 मंथ एंड अलॉटमेंट हो जाएगी, बाजबता ये टेंडर्स के निकालेंगे और इंशाल्लाह, क्योंकि अब इसमें कोई सिटे ऑर्डर नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये आगे जाने के लिए, और इसमें आपको ये सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब ये तैयार होगा, बन के तैयार होगा, इसमें आपने डिस्ट्रिक्ट डोडा को ही ऐड किया है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को ही किया, या रंबन के लिए भी आपने इसमें जगह रखी है? एब्सोल्युटली, यू आर राइट। ये जो फैसला 2008 में हुआ है,
2008 में ये हुआ कि डीडीसी advised about the house that the land for construction of Chenab Doda House at Chini Rama has already been identified and acquired. इसमें ये पता it was decided agreed that the honorable MLAs of erstwhile Doda district. ये 2008 की बात है। 2008 में डिस्ट्रिक्ट रामबन भी था, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ भी था और डिस्ट्रिक्ट डोडा भी था। ये उसी फैसले के जी मुताबिक हाँ, आज भी रहेगी, जी इसमें हाँ, रामबन आज के भी लोग, किश्तवाड़ के ये भी, तीनों का डोडा के इसमें लोग हक रहेगा कि तीनों के जो दूर दराज के लोग हैं, जो बेचारे यहाँ अस्पतालों में दरबदर होते हैं, जो उनके पेशेंट हैं या जो उनके अटेंडेंट हैं, उनके लिए खास तौर पर बनाया गया है। नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि एडिटोरियम भी यहाँ हो। एडिटोरियम में है कि साहब बाकायदा डिबेट्स होंगी, डिलिब्रेशंस होंगी और बाकायदा वो जो है फिलहाल जो उन्हें वो वहां वो बनाया, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि साहब एक एक कमरा उन्हें 8-8, 10-10 रूम के लिए बनाया है, 5 रूम के लिए बनाया है, ताकि वो आराम से वहां सो पाए। और अगर उनको अस्पताल जाना हो या कभी कभार हमारे बच्चे जो है फंस जाते हैं, उनको जगह कहीं बैठने के लिए नहीं होती है। आपको तो खुद मालूम है चिनाब डोडा हाउस का रोड कितना खराब है। अभी कल ही मैंने सुना एक और एक्सीडेंट हुआ। तो ये हमारी बदकिस्मती उस इलाके की, यानी इस इलाके की ये बहुत ही जरूरी, बहुत नीड है, नेसेसिटी है कि उनको यहाँ अकोमोडेट किया जाए, वहां जो गरीब वो दूर दराज से आता है। तो यही मेरा एक मकसद था उसको बनाने का। हमें कोई इसमें न सियासत है, सिर्फ अल्लाह के लिए ये उसको दिल में आया था, जो मैंने आपको पहले बताया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें इम्प्रेस किए जिंदगी में कि साहब अगर वाकई आप अपने इलाके के लिए कोई दर्द रखते हो, कुछ करना चाहते हो, जितना भी आपसे हो पाए। मैं इसमें डीसी रामबन से भी मिलना चाहता हूं, अब डीसी डोडा तो से मैं उससे मिला हूं, किश्तवाड़ से भी मिलना चाहता हूं। इवन दो हमारे डीडीसी के चेयरमैन हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं उनके पास भी जाऊं, उनसे भी गुजारिश करूं कि जो आपको अलॉटमेंट्स फंड की होती है, करोड़ों में होती है, क्या ना थोड़ा सा आप भी अपना योगदान इसमें करें, कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बना पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद अहमद भट्ट साहब, जिनकी कोशिशों के मुताबिक जिन्होंने कहा कि 2004 से ये लगातार इस कोशिश में है कि जम्मू के अंदर भी जो एक असरारिया चिनाब हाउस का जो है वो बने, जिस तरह करगिल हाउस है, पुंछ हाउस है, लद्दाख हाउस है, वह इन सभी जगहों के आने वाले लोग, उनको कोई दिक्कत होती तो वहां पे ठहरते हैं। लेकिन खित्ता चिनाब के लोगों के लिए ये सब चीजें, ये सहूलियात नहीं थी, लेकिन इनकी काविशों के बुनियाद पर वो जो है सब आसान होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस पर स्टे लग गया था, लेकिन अब वो भी वैकेट हुआ है, तो बहुत ही जल्द जो है उस पर वो काम भी लगने वाला है। और जैसे ना पहले ही कहा, वो मुझे उसमें कोई जाती फायदा नहीं है, बल्कि इन्होंने जो है वो लोगों की उस फलाह व बहबूद के लिए रखा हुआ है, लोगों की खिदमत के लिए उस चीज को रखा हुआ है। और उम्मीद और तवक्का हम भी करेंगे बहुत जल्द जो है ये काम जो है शुरू होगा और खित्ते चिनाब के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है ये उस तोहफे के रूप में जो है वो सामने आएगा। आपकी क्या राय होगी, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा।